अस्सलाम वालेकुम, मिना की किचन से खुश आमदीद माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ टिक्की, मीठी टिक्की, जिसे टिकड़े भी कहा जाता है। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। अम्मी जान की फेवरेट और मशहूर ज़माना रेसिपी है, जो मैंने और बाजी ने मिलकर बनाई है, तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैदा लिया है मैंने 1 किलो, और साथ ही 1 पाव मैंने लिए है चीनी, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिए है। 1 पाव नारियल है, उसको भी कद्दूकश कर लें। और देसी घी है जो हमने मेल्ट कर लिया है। इलायची पाउडर हम घर पर ही तैयार कर लेंगे। फ्रेश की तो खुशबू ही कुछ और होती है जनाब। तो ये तकरीबन आधा चम्मच ऐड करेंगे। शुगर पाउडर बना लिया है। 1 पाव चीनी ली थी और 4 अंडे जो हमने फेंट लेने हैं बहुत अच्छी तरह से। दूध लेंगे हम 1 कप, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं ऐड करेंगे, ऑप्शनल है। तो सबसे पहले मैदा डालेंगे, उसके साथ ही शुगर पाउडर, इलायची पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर, और उसके साथ अंडे जो हमने 4 लिए थे वो फेंट के डाल देंगे। इसमें खोपरा डालेंगे। खोपरा जो है हमने खुद ही घर पे फ्रेश कद्दूकश किया है। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब टेस्ट आता है इससे। अगर आप ड्राई फ्रूट्स और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ते वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहें, ऑप्शनल है। अब इसमें ऐड करेंगे देसी घी। मैंने मेल्ट कर लिया है, इसको 3 बड़े चम्मच डालेंगे। अगर देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो घी होता है या कुकिंग ऑयल होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने इनको करना है मिक्स। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं, हाथों की मदद से मिक्स कीजिए। अगर बैटर ड्राई लगे तो इसमें हमने दूध ऐड करना है। दूध मैंने लिया था छोटा 1 कप, और इसको नीम गर्म कर लिया था, ठंडा दूध ऐड नहीं करना। तो थोड़ा ड्राई है तो इसलिए मैं अब इसमें दूध डाल के इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह का बैटर बना के इसको तकरीबन 1 घंटे तक के लिए रेस्ट देना है। दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह गूंद लें। और जनाब, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखते देखते पहुँच चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त बैटर जो है, बहुत ही हार्ड डो जो है तैयार है। अब हम इसको रेस्ट देंगे और ये नरम हो जाएगी, उसके बाद ही हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो 1 घंटा हो चुका है जनाब। अब हम बनाने लगे हैं इसकी टिक्कियाँ। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से बन रही हैं। कहीं से भी आपको खुली हुई और टूटी हुई नज़र नहीं आएंगी। सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा, सेम इंग्रेडिएंट्स ऐड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी टिक्कियाँ भी परफेक्ट बनेंगी। अब हमने ले लिया है घी। घी में फ्राई करने से बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगी। आप देख लीजिएगा टेम्परेचर, इसको हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना, हमने इसको लो से मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और डीप फ्राई करेंगे। कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे और उसके बाद जनाब गर्मा गर्म पेश करें। सर्दियों में तो क्या ही बात है, लाजवाब हमारी मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी इंशाल्लाह। कलर चेंज होने के बाद हम इसको टर्न करेंगे और मज़ीद 3 मिनट के लिए फिर से फ्राई करेंगे। लो फ्लेम रखिएगा ताकि टिक्की जो है वो अंदर तक पक जाए अच्छे से, और मैदा जो है वो कच्चा ना रह जाए। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। इंशाल्लाह आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा। इसको अच्छी तरह से फ्राई करें और गर्मा गर्म पेश करें। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बड़ों को दें, खुद भी खाएं, सब मिलकर खाएं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। लीजिए जनाब, मज़ेदार से हमारी जो है टिक्कियाँ हो गई हैं बिल्कुल तैयार। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इनाय की किचन से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक आसान रेसिपी के साथ एक और अगले दिन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।